दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं, चाहे किसी भी वजह से, आपका वजह कुछ भी हो सकता है, तो उसके पीछे क्या फ़ायदे आपको देखने को मिलेगा और उसके क्या नुकसान आपको देखने को मिलता है। आज के टाइम पे दोस्तों हर किसी को पता है, कोई भी चीज़ यहाँ पे स्टैटिक नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे डायनेमिक हो गई है। यानी कब किसके साथ क्या हो जाए, कब किसको लोन की ज़रूरत पड़ जाए, कब किसको इमरजेंसी कंडीशन की ज़रूरत पड़ जाए, तो वैसे में लोग क्या करते हैं, लोन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोगों को लोन मिल जाता है। तो चलिए लोन लेने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पे आप नए हैं मेक श्योर नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्सनल लोन लेने के फ़ायदे के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी कंडीशन पे पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। चाहे तो आपको अपने घर के लिए पैसे का ज़रूरत पड़ जाए, चाहे एजुकेशन के लिए पैसे का ज़रूरत पड़ जाए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे का ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या फ़ायदे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने अपने कॉपी में 5 फ़ायदे नोट डाउन किए हैं। सबसे पहला, क्विक एक्सेस टू फंड। कहने का मतलब है कि अगर आप लोन अप्लाई करते हैं, चाहे तो बैंक से अप्लाई करते हैं, चाहे तो किसी भी प्राइवेट एनबीएफसी कंपनी से अप्लाई करते हैं, तो इंस्टेंट दोस्तों आपका जो पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है और आपका जो बैंक अकाउंट है, उसके माध्यम से आपको इंस्टेंट फंड मिल जाता है, यानी लोन मिल जाता है। अब आप उस लोन को चाहे तो अपने मेडिकल के सेक्टर में पैसे खर्च कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, एजुकेशन के फील्ड में कर सकते हैं, आपको घर बनवाना है, किसी की शादी करनी है। यानी कहने का मतलब है कि इंस्टेंट आपको फ़ंड मिल गया, अब आप उस फंड को जैसे मन करे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाता है उन लोगों के लिए जिनको एकदम नेसेसरी कंडीशन में पैसे की ज़रूरत होती है। दूसरा, फिक्स इंटरेस्ट रेट। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी भी पर्सनल लोन को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट का रेट है और कितने मंथ के लिए आप लोन को अप्लाई कर रहे हैं, ये पहले से तय कर दी जाती है। और जब तक आप अपने पूरे लोन को नहीं चुका देते हैं तो वो जो इंटरेस्ट का रेट है वो कंटिन्यूअस वही बना रहता है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने के बाद चेंज हो जाए या 6 महीने के बाद चेंज हो जाए, या मार्केट में कुछ उतार या चढ़ाव हो रहा हो तो उसकी वजह से चेंज हो जाए। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है कि जो आपका इंटरेस्ट का रेट है वो फिक्स कर दिया जाता है, आपका जो ईएमआई पर मंथ आने वाला है वो भी फिक्स कर दिया जाता है, और आपको ये भी बता दिया जाता है कि आपका लोन कब ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है। कॉम्पिटिटिव कहने का मतलब है कि आज के टाइम पे दोस्तों अगर आप बैंक की बात करोगे तो हज़ारों बैंक है, एनबीएफसी प्राइवेट कंपनी की बात करोगे तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनी है जो आपको लोन देने के लिए बैठी हुई है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे लोन अप्लाई करेंगे, जहां पे आपको थोड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा, जहां पे कम पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा, इजी आपको लोन मिल जाए, वहां से ही आप लोन अप्लाई करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव कहने का मतलब है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है आपको कम देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो आपको अच्छे सिविल स्कोर पे आपको कम इंटरेस्ट रेट करके आपको लोन को ऑफ़र करती है। साथ ही जितने भी प्राइवेट कंपनी है वो भी आपको इस तरह के चीज़ों को देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। चौथा, फ्लैक्सिबल यूज़ आप कर सकते हैं अपने लोन के अमाउंट को। फ्लैक्सिबल कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे कि आपने पहले कोई लोन लिया था, वहाँ पे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिला था, यानी 10% के हिसाब से आपने लोन को लिया था, लेकिन अब बाद में अगर आप कम इंटरेस्ट रेट पर लोन लेते हैं तो पुराने वाले लोन को आप उसी के पैसे से चुका सकते हैं, या तो मेडिकल इमरजेंसी में खर्च कर सकते हैं, शादी वगैरह में कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर सकते हैं। आपके पास फ्लैक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप उस पैसे का जैसे चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। पांचवा, स्टेबलाइज और इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर। जी हाँ, आप अपने क्रेडिट स्कोर को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं अगर जो आपने लोन को लिया है और जो आपका ईएमआई है वो समय से अगर आप पे करते हैं तो आपको यहाँ पे क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने का आसान सा रास्ता मिल जाता है, और ऐसे केस में आप अपने क्रेडिट स्कोर को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी तक दोस्तों हमने यहाँ पे फ़ायदे के बारे में देख लिया है कि पर्सनल लोन आप लेते हो उसके क्या क्या फ़ायदे आपको देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं कि अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो उसके पीछे कौन कौन सा नुकसान आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे
कम से कम 4 पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला है इंटरेस्ट का कॉस्ट आपको देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा सा अच्छा नहीं है यानी डाउन है, तो मार्केट में जो भी जगह से आप लोन अप्लाई करते हैं वहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि जो कस्टमर है उनका सिबिल स्कोर थोड़ा सा कम है। और सिबिल स्कोर कम क्यों होता है? क्योंकि हमारी गलती के वजह से ही होता है। हम समय से पैसे नहीं चुकाते हैं, टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, और भी कुछ रीजंस होते हैं जिसके वजह से हमारा सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है, एवरी मंथ आपको थोड़े ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे करने पड़ेंगे। दूसरा, फीस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं 1 ईयर्स के लिए, 6 मंथ के लिए, और उनको लगता है कि कहीं से पैसे आ जाएगा तो इकट्ठा हम अपने लोन को चुका देंगे। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप इकट्ठा अपने पैसे को भी चुकाते हैं तो वहाँ पे आपको पेनल्टी और चार्जेज आपको देने होते हैं। साथ ही जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फ़ी प्लस जीएसटी आपको एक्स्ट्रा देना होता है। प्रोसेसिंग फ़ी आपका जो होता है 1% से लेकर 6% तक, जो आपका लोन का अमाउंट होता है उसका 1% से लेकर 6% तक यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज भी आपको देना होता है। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि अगर आप लोन ले लेते हैं और समय से टाइमली पे नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको पेनल्टी और एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको पे करना पड़ता है। तीसरा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो सिबिल स्कोर है वो डैमेज होने का डर होता है। अब कैसे डैमेज होने का डर है? आपने लोन तो ले लिया है लेकिन टाइमली आप पे नहीं कर रहे हैं, अपने पैसे को समय से नहीं चुका रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपका सिबिल रिपोर्ट में आपका जो ये हिस्ट्री है वहाँ पे नेगेटिव रिफ्लेक्ट होगा और वहाँ पे आपका सिबिल स्कोर डैमेज हो जाएगा। बाद में फ्यूचर में आपको लोन या क्रेडिट कार्ड का रिक्वायरमेंट होगा तो कंपनी या बैंक आपको ऑफर नहीं करेगी। चौथा, ओवर बोरिंग रिस्क। ओवर बोरिंग रिस्क कहने का मतलब है, बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि अगर हमारे पास अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और हमें अगर खर्चे 10,000 ही करने हैं तो हम अपने अकाउंट से 10,000 खर्चे तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ रीजन की वजह से हमारे को और पैसे खर्च करने पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, वहाँ से लोन ले लेते हैं या क्रेडिट कार्ड से खर्च कर देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से भी खर्च करना एक तरह का लोन होता है। तो वहाँ पे दोस्तों आपको स्ट्रेस बढ़ जाता है, आपका स्ट्रेस बर्डन आपका बढ़ जाता है, आपको एक्स्ट्रा पैसे चुकाने पड़ते हैं और ज़रूरत नहीं था वहाँ पे आपने एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च कर दिए तो आपका नुकसान भी होता है। सो आई होप इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे आपको देखने को मिलता है, क्या आपको नुकसान देखने को मिलता है। इन दोनों टर्म को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, तब फ्यूचर में आप आराम से अपने लिए पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।